आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र इसको मनाता है। 2000 से शुरुआत हुई थी। बात युवाओं की कर रहे हैं। युवाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, बड़ा विषय है। युवा इंजन है किसी भी देश का। इससे इंजन डिब्बों को हम लेकर चला जाता है, ठीक वैसे ही युवाओं पर राष्ट्र की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। यदि युवा जिस ओर करवट लेते हैं देश उधर जाता है। तो अच्छे समाज के लिए, अच्छे देश के नवनिर्माण के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन देखें। मैं ग्रामीण परिवेश की बात करता हूँ, ग्रामीण परिवेश से ही आता हूँ, गाँव में पैदा हुआ। तो समस्याएं कैसी आती हैं युवा के समक्ष? पैदा हुआ किशोर में ही। देखो, ये तो 6 अवस्थाएं होती हैं। शैशव काल है, शिशु शैशव अवस्था, बाल काल है, बाल्यावस्था, किशोर वय, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये 6 अवस्थाएं होती हैं। अब किस अवस्था में कैसा पालन पोषण हुआ है? दैन्य अवस्था है, निर्धनता है, या शिक्षा का स्तर गड़बड़ है? कई समस्याएं उसमें देखी जाएंगी। खाली युवा है, युवा देश का निर्माण कर देगा ऐसा नहीं। उनके संस्कार कैसे हैं, परिवेश कैसा है, किस पर्यावरण में कहाँ कैसे पले बढ़े, ये सब देखना पड़ता है। मैं अपनी बात बताऊंगा। किशोर में 14 वर्ष की अवस्था, 9th में पढ़ रहा हूँ। पिताजी का देहावसान हो गया। अब मैं क्या करूं? कोई दिशा देने वाला नहीं है। रिश्तेदार में या कहीं कोई रिश्ता भी नहीं है ज्यादा। हमारा एक ननिहाल है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। दिशा तो सब लोग देखते हैं, देखा देखी पढ़ते चले जाते हैं। वो 9th में ऐसे पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट लेंगे, मैं भी 9th में सब्जेक्ट लूंगा। उन्होंने इंटरमीडिएट वहां से कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। स्थिति ऐसी है कि अपनी अपनी समस्याएं सब बताने लगते हैं। समस्या में यहाँ पर क्या बताऊं, लेकिन घनघोर विपरीत परिस्थितियां हैं। न तो कोई बड़ा है घर में, न कोई चाचा है, न कोई ताऊ है। पिताजी भी अकेले थे, उनका निधन हो गया। माता जी हैं, मैं और मेरी बहन। तो ये अच्छी बात है अगर आत्मबल है और अगर लक्ष्य है कोई। अब माता निर्माता भवत, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अंदर से मजबूती है, सच्चाई है। तो लक्ष्य जब बड़ा होता है तो समस्याएं आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ये पूछ दबा देती हैं। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, युवाओं के सामने चुनौतियां तो हैं कि अच्छी शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है। अगर शिक्षा और अच्छी हो सकती थी, जहां पर शिक्षा, जिस परिवेश मैंने शिक्षा ली है उससे और अच्छी शिक्षा हो सकती थी। बेरोजगारी तो ही है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें सोशल मीडिया का दबाव है, वित्तीय तंगी है। अब गाँव का युवा है, उसके सामने, जिनके पिता कृषक हैं, सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं, साधारण परिवार में, तो उनके सामने तंगी बराबर ही रहती है। उनका भी चिंतन है, वो भी कुछ सोच है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। ग्रामीण और शहरी युवा दोनों में अगर देखा जाए तो शहरी युवा है उसको बहुत ज्यादा आराम है, अच्छे कॉलेज हैं, सुख सुविधाएं हैं, वहां पर सोचना पड़ता है। हम लोग शहर के लिए आते हैं, अगर वहां से निकले जिला स्तर के लिए आते 20 किलोमीटर से, तो कोई वाहन नहीं है, साधन नहीं है। साधन है तो पता चला आते दोपहर हो गए। कोई भी कई चीजें, इतनी समस्याएं आती हैं, उनको कह दो कि निर्माण कर दो, कैसे कर देंगे? उनकी जो समस्याएं हैं इनके बारे में सोचना होगा। ये तो समाज की, क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो सोचे। कॉलेज जो बने हुए हैं वो नकल के, उस समय तो बड़ी शक्ति होती थी। जहां जहां मैंने ठीक जगह पढ़ाई की, बाद में लखनऊ पढ़ने के लिए चला गया। मेरी इच्छा मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ूं जाकर के। लेकिन जो इसमें कॉलेज में जगह जगह खुल कर गए हैं कुकुर कुत्तों की तरह, वहां पर बड़ी स्थिति खराब है। वे कॉलेज नकल के महासागर है। युवा भी उसी में खुश है और डुबकी लगा करके सर्टिफिकेट लेकर के तो आ जाता है, कहता है कि मैं तो शिक्षित हूँ, शिक्षित बेरोजगार हूँ। लेकिन ठीक ठीक वो शिक्षित नहीं है। ठीक ठीक जो शिक्षित होगा वो खाली नहीं रहेगा। ये मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं जहां जहां गया शिक्षा ठीक हुई। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूं, राष्ट्र के लिए भी अच्छा हो, देश के लिए, हमारे लिए अच्छा हो, समाज के लिए हो, मेरे लिए भी अच्छा हो। स्वयं शरीर भी मेरा है, तो मैंने एक ऐसी विधा चुनी। चुनौती थी इसमें भी, जब मैं लेकर के आया तब भी चुनौती थी, चुनौतियां थी, लोग नहीं जानते थे। मैं 6 महीने खाली रहा। लोग बिल्कुल जो जूनियर
तक नहीं जिनकी पढ़ाई थी वो अच्छा पैसा पैदा कर रहे थे। तो इसमें समाज में क्या देखा जाता है, कौन पैसा ज्यादा पैदा कर रहा है। युवा कितना ज्ञानी ध्यानी है इसको महत्व नहीं दिया जाएगा। समाज में किसके पास कितनी साजो सामान, किसके पास ज्यादा है, किसने कितना ज्यादा पैसा पैदा किया, उसको यहाँ पे समाज भी उसकी वाहवाही करता है। समाज में विशेष रूप से भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, कोई प्रांत होगा तो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एन के कारण जो पैसा पैदा कर रहा है उसकी कमाई कैसे की है उसकी सराहना होगी, कैसे भी की हो। और जो कमाई नहीं कर रहा है उसकी सराहना नहीं की जाएगी। क्या देखते हैं यहाँ पर युवा देखता क्या है, सम्मान नेताओं का हो रहा है। नेता निरक्षर है, उसकी एजुकेशन कम है, उसको लोग बुलाते हैं अपने यहाँ। अब एक पढ़ा लिखा, एक ईमानदार, एक नैतिक, एक चरित्रवान, उसकी अनदेखी की जाती है। तो भीड़ की शोर बढ़ रही है कि एक प्रोफेसर बैठा रहेगा साइड में, लेकिन एक आईएएस आईपीएस को बुलाया जाएगा, जबकि प्रोफेसर की ज्यादा वैल्यू है, लेकिन वो बुलाया जाएगा। मानसिकता बता रहा हूं। विदेशों में क्या होता है कि वहां पर अगर प्रोफेसर आ गया है, आईएएस आईपीएस कोई भी हो, तो पता चला कि लीडर भी है, प्रेसिडेंट भी वहां खड़ा हो जाएगा, उठ करके सम्मान करेगा कि प्रोफेसर आया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि नेता आएगा, वो देखेगा कितने लोग उठ के खड़े हुए, जो बिल्कुल मूर्ख टाइप का नेता है। तो ये सामाजिक की गड़बड़ियां हैं। हमें लगता है यहाँ पर हमें हमारे रहने लायक जगह नहीं है। मैं क्यों क्षेत्र संन्यास में चला जाता हूँ। कई युवा ऐसे हैं जो डिप्रेशन में है। मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, नित्य संध्या हवन करता हूँ, मैं जप करता हूँ। आध्यात्मिक परिवेश भी नहीं है। उनको बचाने के लिए सिर्फ इस समय क्या है, उनके सामने चुनौतियां हैं। उनकी जो शिक्षा की कमी रही, नींव कमजोर है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि वैसा आहार उनको नहीं मिल पाता। जिस कैलोरी को उनको आहार चाहिए वो नहीं मिल पाता। व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। शहर के युवा कुछ करते भी हैं, गांव के युवा बिल्कुल श्रम साध्य काम जो भी थोड़ा बहुत उनको घर में करना होता करते हैं। नहीं, वो अफसरों की स्टाइल में रहने लगते हैं, दिखावा प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, खाली आर्थिक तंगे से कूद रहे हैं, लेकिन ऐसे निकलेंगे मालूम होता कोई राजा माडा ये आ रहे हैं। इस कई तरह की चीजें, मानसिक बीमारी इसको कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देने के कारण मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं होता है। स्वस्थ शरीर में ही अच्छा मन का वास बताया गया है। तो तन मन की बात करता हूं। पहली चीज है अच्छा उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छा चिंतन, अच्छा साहित्य। मोबाइल इसमें हाथ में लिए घूम रहे हैं, पुड़िया खा खा करके थूक रहे हैं। मुझसे बोलते हैं तो गाली दो रहे हैं, अपने दोस्तों गाली देकर बोल रहे हैं। ये बात क्या करेगा देश का निर्माण? अपना निर्माण नहीं कर पा रहा है तो देश का निर्माण क्या करेगा, समाज का निर्माण क्या करेगा? तो युवाओं को बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो या राष्ट्रीय युवा दिवस हो, जब हम मनाते हैं तो बातें तो हम करके चले जाते हैं। लेकिन मैंने किया है, मैंने जीवन जिया है विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर हमारे साथ के लोग, किसी के पिता स्टेशन मास्टर थे, किसी के पिता गार्ड थे, वो लोग नहीं निकल पाए, लेकिन मैं वहां से स्वाभिमान माता ने सिखाया और आज खड़ा हुआ हूँ। जो लोग आजकल युवा ऐसे हैं, उनकी अगर कोई समस्या नहीं पूरी हो पाती, समस्या कोई सॉल्व नहीं होती, समस्या का निराकरण नहीं हो पाता, या कहीं आधे अधूरे रह जाते हैं, तो अपने पिता की माता को दोषी ठहराने लगते हैं। जबकि मैं समझता हूं मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी कोई चोर उचक्के नहीं थे, मेरे पिताजी की कोई बड़े ख्यात नहीं थी, बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई शत्रुता नहीं दी। यही क्या कम है मेरे लिए? अब पिता हम जीवन में रोते रहे। मेरे पिता बचपन, अभी सब लोग अपना, अभी एक सज्जन रोना रो करके यहाँ पर गए। अरे पिताजी ने तुम्हें मकान तो दिया था, यहाँ तो मकान भी कच्चा मकान है, हमारे ऊपर कहीं कर्ज तो नहीं हमारे ऊपर था। जैसे तैसे अपनी चलते 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 यहाँ पर हूँ। मैं चाहता था मैं कुछ करूँ जिले में। पहले व्यक्ति सोचता है अपने गाँव में कुछ नया करूँ। फिर मैंने गाँव में एडमिशन ले लिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उधर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद LLB में एडमिशन ले लिया कानकुब्ज कॉलेज में, और उधर मैं भातखंड में सितार सीख रहा था। ये बताना आवश्यक है, मेरी थर्ड ईयर की फीस नहीं जमा हो पाई। मैं कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहा था, जब मुझे कर्ज भी नहीं मिला, थर्ड ईयर की मेरी फीस रह गई थी। LLB तीसरे वर्ष की, तृतीय वर्ष की, और मैं फीस नहीं जमा कर पाया तो मेरी डिग्री रह गई। डिग्री मेरी कंप्लीट हो जाती। मैं चाहता था वकालत नहीं, मैंने कहा PCSJ वगैरह की मैं तैयारी करूंगा, लेकिन परमात्मा तो मुझे इधर लाना था। उसके बाद मैं इधर आया, और इधर जो मैं आज में इतना मुझे आत्मतोष मिलता है, इतना अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। स्वयं स्वस्थ रहो, लोगों को स्वास्थ्य दो। ये और दूसरी चीज क्या है कि
मैं इधर आ तो गया, पहले सोचा था क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता है तो परमात्मा ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और मैं कहीं छोटे मोटे काम भी नहीं करना चाहता था। तो सेवा के सारे कर्म पवित्र हैं, युवाओं के सोचना चाहिए, सेवा के सारे कर्म पवित्र हैं, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से हमें काम करना होगा। उसमें हमारी उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और राष्ट्र की उन्नति होगी।